पीजीडी पीजीडी में भेजे के क्या होगा? कल उनका एग्जाम है। पीजीडी में भेज के क्या होगा? कल उनका एग्जाम है। उनका कल एग्जाम है, 2 तारीख। तो पीजीडी में ऑलरेडी भेजा हुआ है था ना। चलिए, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग। मेरा नींद ही नहीं टूट रहा है। चलिए, अच्छा तो लास्ट स्टार्ट हमने किया था आपका गंगा रिवर सिस्टम ना। गंगा कल देख रहे थे, गंगा ना। ओके, तो गंगा में हाँ, गंगा जो पोर्शन है, जो गंगा वाला पोर्शन है, तो गंगा में जो ओरिजिन कल मैंने दिखाया था आपको, जस्ट ओरिजिन बताया था कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा नदी होता है जो उसमें ऐड होता है। ठीक है, तो आज गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज होती हैं तो उस पे जाते हैं। जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं गंगा में, आपको ज्यादा ट्रिब्यूटरी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम 4 से 5। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रिब्यूटरी होता है गंगा का जो आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज यमुना। तो यमुना फर्स्ट ऑफ ऑल गंगा की जो सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी भी होती है, सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है। और दूसरी चीज, यमुना का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आते हैं यमुना का ओरिजिन कहाँ पर होता है, तो यमुना का ओरिजिन होता है, वो होता है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है गंगा की यमुना। यमुना तक, यमुना का ओरिजिन कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम यमुनोत्री। एंड यमुना का कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो आप याद रखना है आपको। ठीक है, यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट होता है चंबल। चंबल, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना है चंबल के डाकू, ऐसा सुना है चंबल? तो वो होता है चंबल। अच्छा, चंबल को छोड़कर आता है आपका केन, उसके बाद बेतवा। चंबल, केन, बेतवा, पुनपुन। ये जो 4 रिवर्स होती हैं, ये 4 रिवर्स मेन ट्रिब्यूटरी होती है यमुना की, चंबल, केन, बेतवा एंड पुनपुन। और यमुना से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, यमुना के किनारे सिटीज कौन सी हैं, यमुना के किनारे सिटीज कौन सी हैं, ये पूछा जाता है। तो हाँ, ठीक है, यमुना के किनारे सिटी कौन सी है, तो कौन सी सिटी होती है यमुना के किनारे, किसी को पता है? मतलब कौन से सिटी के पास से यमुना होकर गुजरती है? दिल्ली एकदम। और कोई? देखो, कुछ ना याद आए तो दो चीजें, दो सिटीज है, एक के बाद एक है, जस्ट ऐसे ही मार देना। एक होता है दिल्ली, दूसरा होता है आगरा। ठीक है, कभी आप लोगों ने ताजमहल देखा होगा फोटो में। ताजमहल के पास में देखिएगा एक छोटा सा कैनाल जाता है। ठीक है, छोटा सा एक कैनाल जाता है, वो असली में कैनाल नहीं है, वो यमुना रिवर है। पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी छोटा हो चुका है। ठीक है, अच्छा, आप में से जो जो लोग दिल्ली गए हैं, आप लोगों ने ताजमहल तो देखा होगा ना। ऑब्वियसली ताजमहल तो देखा होगा। आप में से कोई दिल्ली नहीं गया है? बढ़िया। और कोई दिल्ली गया था? दिल्ली, हाँ, ताजमहल देखा है? बढ़िया। ताजमहल किसने बनाया था? जी, शाहजहां ने बनाया था। बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, एक तो होता है यमुना।
अच्छा, यमुना को छोड़कर जो ट्रिब्यूटरीज फेमस है, एक होता है घाघर, एक होता है घाघर या घाघरा। तो ये जो घाघर होती है या घाघरा होती है, तो इसके साथ जैसे याद रखिएगा, इसको कहा जाता है नारायणी, इसको कहा जाता है नारायणी इन नेपाल। घाघर जो होता है वो नेपाल से स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं नारायणी। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे आते हैं। तो एक होता है नारायणी इन नेपाल, इसको बोलते हैं घाघर। अच्छा, एक और होता है दैट इज नोन एज गोमती। जस्ट एक एक लाइन का याद रखना। गोमती के किनारे, गोमती के बैंक में एक बहुत ही फेमस सिटी है, बहुत ही फेमस सिटी है, दैट इज नोन एज लखनऊ। ठीक है, जो गोमती रिवर होती है, तो गोमती रिवर के किनारे आपको लखनऊ मिलेगा। आप में से कोई ऐसा है जो बिरयानी खाना बहुत पसंद करता है? बिरयानी, बिरयानी, बढ़िया। तो अगर आप लोग बिरयानी खाना पसंद करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो मुंह से बात मत करना, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप बिरयानी जैसा होता है, तो बिरयानी में सिर्फ दो जो सिटीज हैं वो बहुत ही फेमस हैं, एक होता है हैदराबाद, एक होता है लखनऊ। तो लखनऊ तो होती है गोमती के किनारे, हैदराबाद किस रिवर के किनारे होती है? एकदम, हैदराबाद होती है मूसी रिवर के किनारे। ठीक है, तुमको क्या लग रहा था बिरयानी पूछ रहा हूँ? नहीं, घूम के जियोग्राफी पे ही आएंगे। बस ऐसी चीजों को याद करने की आसान होती है। तो गोमती लखनऊ होती है। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, दैट इज नोन एज कोशी। एक रिवर होती है कोशी। कोशी को कहा जाता है द सॉरो ऑफ बिहार। कोसी को कहा जाता है द सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत बार फ्लड होता है। ठीक है, सॉरो ऑफ बिहार। इससे ही सॉरो ऑफ से दो चीजें याद रखना। सॉरो ऑफ बिहार तो कोसी बोलते हैं, इसको छोड़कर दो और चीजें मैं बोल देता हूं जो सॉरो ऑफ से आता है। एक होता है, एक रिवर होती है जिसका नाम होता है दामोदर। दामोदर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। सॉरो ऑफ बंगाल ये होता है दामोदर। और एक और रिवर होती है, एक और रिवर होती है जिसका नाम होता है वांगहो। वांगहो ये चाइना में है। तो वांगहो जो होती है, वांगहो को कहा जाता है सॉरो ऑफ चाइना। ठीक है, वांगहो को कहा जाता है सॉरो ऑफ चाइना। तो सॉरो ऑफ बिहार, सॉरो ऑफ बंगाल एंड सॉरो ऑफ चाइना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी फर्स्ट तो है यमुना मेन, उसके बाद आता है घाघर, उसके बाद आता है गोमती, उसके बाद आता है कोशी। ये जो मेन मेन रिवर्स आपको यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इन्हीं ट्रिब्यूटरीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको ट्रिब्यूटरीज याद नहीं रखना। इसको छोड़कर भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपके गंगा के होती हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हुगली जो जाती है कोलकाता में, गंडक, बूढ़ी गंडक, तो ऐसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। बट आपको ये चार जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, यही चार के जो पॉइंट्स है, बट इन पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, गंगा से एक और चीज मैं मेंशन कर दूं छोटा सा। अगर कहा जाए द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो होती है गंगा। मतलब इंडिया में सबसे लंबी बहने वाली कौन सी होती है? गंगा। लेकिन आपको अगर पूछा जाए, जस्ट एक थोड़ा सा वर्ड यूज कर देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, नॉर्मली इन इंडिया ही पूछा जाता है, इन इंडिया से छोड़कर पूछा नहीं जाता, तो कौन सी ऐसी रिवर है जो इंडिया में बहती है और सबसे लॉन्गेस्ट है? लाइन के हिसाब से इंडिया में सबसे दूर बहने वाली, इंडिया में सबसे लंबी बहने वाली जो होती है वो होती है गंगा। इंडिया में सबसे लंबी बहने वाली। लेकिन ऐसी कौन सी रिवर है जो इंडिया में बहती है लेकिन उसका जो लाइन है वो सबसे बड़ा है, सबसे दूर जाता है?
जी। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा एकदम सही है, बोल रहे हो आप लोग, दैट इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी रिवर है जो इंडिया में बहती है। लेकिन अगर बोला जाए इंडिया में सबसे लंबा कौन सा है, इंडिया के अंदर बहती है सबसे लंबा, तो होती है गंगा। ये छोटा सा जस्ट वर्ड है, वर्ड का जैसे रिप्रेजेंट और कुछ नहीं। हाँ, कल का क्लास हुआ था तो ठीक है। अच्छा, ठीक। अच्छा, हाँ बोलो। वहाँ वाइड तो ब्रह्मपुत्र ही है। सबसे चौड़ा जो होता है वो ब्रह्मपुत्र ही है। एक एक जगह पे ब्रह्मपुत्र, इंडिया में एक एक जगह पे ब्रह्मपुत्र 1.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। ठीक है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था किसको तैरना नहीं आता, तो ये में से आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था, तैरना नहीं आता। ठीक है। तो अगर आप लोगों को तैरना नहीं आता तो गुवाहाटी में कभी ब्रह्मपुत्र देखा है? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र अच्छा खासा चौड़ा होता है। ठीक है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र चौड़ा भी होता है, इवन आसाम में अभी आएंगे। ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी होता है। नाम क्या है पता है? रिवर आइलैंड सबसे बड़ा, जी, दैट इज माजुली। इतना बड़ा है कि उसको डिस्ट्रिक्ट भी कंसिडर किया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है वो। माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी होता है। ठीक है। चल, तो ये होता है अब आपका गंगा वाला सिस्टम, गंगा वाला। अच्छा, ठीक है। गंगा वाला यहाँ पर जस्ट दो तीन नाम ही है, ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद, गंगा के बाद जो मेन सिस्टम आता है दैट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो मेन रिवर भी होती है हम यहाँ की। ठीक है। दैट इज, नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र फर्स्ट ऑफ ऑल, जब, ऐसे याद रखना, जब चाइना में होता है ब्रह्मपुत्र, जब चाइना में होता है, इधर नहीं उधर लिख देता हूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र जब चाइना में होता है, या फिर चाइना में मतलब जो तिब्बत में होती है, जब चाइना या तिब्बत में होती है, तब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है यारलंग शांगपो। ठीक है। तो जब चाइना में होती है, तिब्बत में होती है, तो इसका नाम क्या होता है? यारलंग शांगपो। और याद रखिएगा, ये जो वर्ड शांगपो होता है, शांगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर। शांगपो जो वर्ड होती है, इसका मतलब होता है प्यूरिफायर, प्यूरिफाई करना। ओके, प्यूरिफायर। उसके बाद, उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, जब ऐसे जाकर वो ऐसे टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, टोटल यू टर्न लेती है। तो जब यू टर्न लेती है, ऐसे यू टर्न लेती है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, तब किस जगह से घुसती है? किसी को पता है कौन से एरिया से घुसती है? चल, पासीघाट से बहती है, घुसती नहीं है, पासीघाट से तो बहती है। ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर का एक एरिया होता है जिसका का नाम होता है नामचा बड़वा। नामचा बड़वा एक हिल होती है जो अभी तिब्बत में है। अरुणाचल प्रदेश में पहले था, जब 1962 वॉर हुआ तो वो तिब्बत में चला गया। तो नामचा बड़वा, तो वहां से वो घुसती है, घुसती है। एंड यहाँ पर एक गॉर्ज क्रिएट करती है, एक गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब होता है खाई, खाद। ठीक है, खाई क्रिएट करती है, जिसका नाम होता है दिहांग गॉर्ज। ठीक है, दिहांग गॉर्ज। और जब ये नामचा बड़वा दिहांग गॉर्ज से घुसती है, दिहांग गॉर्ज के ऐसे घुसती है यहाँ पर, ऐसे घुसती है, तब इसका नाम हो जाता है सियांग। तब ठीक है, तब इसका नाम हो जाता है सियांग। अभी जो सियांग रिवर होती है, तो सियांग रिवर आगे जाती है, सियांग रिवर आगे जाती है, और सियांग रिवर में दो रिवर्स ऐड होती हैं, ऐसे दो रिवर्स ऐड होती है। एक का नाम होता है
इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। एक का नाम होता है आपका दिबांग और एक का नाम होता है लोहित। तो सियांग रिवर के साथ दिबांग एंड लोहित जब ऐड होती है, जब लोहित ऐड होती है, दिबांग पहले ऐड होती है, उसके बाद लोहित होती है, जब लोहित ऐड होती है उसके बाद जो स्ट्रीम निकलता है उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रीम होती है तो उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र पहले से ही नहीं होती है। अगर आप देखा जाए अरुणाचल में जैसे पासीघाट वाला जो एरिया होता है तो वहां पर हम ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली दैट इज नॉट ब्रह्मपुत्र, टेक्निकली दैट इज सियांग। ठीक है, तो दिबांग एंड लोहित जब ऐड होगा देन उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र होता है, ब्रह्मपुत्र आगे जाता है, ब्रह्मपुत्र आगे जाता है, आसाम से होके जाता है इन बांग्लादेश, है ना, इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? बांग्लादेश में नाम क्या होता है? कल ही बोला था मैंने जी, दैट इज जमुना। यमुना नहीं है ये, ठीक है, दैट इज वाई, ये जे, ओके, जमुना। एंड ये जाके मिलती है टुवर्ड्स पद्मा या फिर गंगा, एंड उसके बाद एक कॉमन स्ट्रीम निकलती है दैट इज मेघना। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र पे क्या है? ब्रह्मपुत्र में फर्स्ट जो नाम होता है दैट इज यालंग शांगपो, देन सियांग, देन दिबांग एंड लोहित मिलता है, मिलके निकलता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र से एक और चीज जो आपके कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आपको पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र का एंशियंट नाम क्या है, एंशियंट, एंशियंट बुक्स में ब्रह्मपुत्र का एंशियंट नाम क्या है, तो ब्रह्मपुत्र में एंशियंट नाम होता है लौहित्या। एंशियंट नाम होता है लौहित्या। ये जो वर्ड आता है ना लोहिया, लोहा, ये लोहा से आता है। लोहा, लोहा का मतलब होता है जिसका कलर रेड होता है। जैसे आप लोग कौन कौन लोहित डिस्ट्रिक्ट से आते हो? कोई है जो लोहित डिस्ट्रिक्ट से आता है आप में से? आप आते हो, और कोई? तो जो लोहित रिवर होती है उसका कलर जो होता है थोड़ा सा रेड कलर का होता है, इसलिए उसका नाम लोहित बोलते हैं। ठीक है, लोहित का मतलब होता है इन संस्कृत, लोहित का मतलब होता है रेड। ठीक है, लोहा का कलर रेड। रेड इसलिए होता है कि उसके नीचे जहां से लोहित रिवर बहती है तो उसके नीचे आपके लैटेराइट सॉइल मिलता है बहुत ज्यादा। तो जो लैटेराइट सॉइल लेके चलती है तो इसी वजह से उसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा रेडिश कलर दिखता है। और पहले के टाइम में बहुत ज्यादा रेडिश होता था, तो इसी वजह से जब लोहित मिलता था तो ब्रह्मपुत्र का कलर भी थोड़ा सा रेड हो जाता था। अब उस समय तो पता नहीं था लोगों को कि लैटेराइट मिट्टी ये है वो है, तो इससे में रेड होता था, तो इसलिए उनको नाम दिया गया था लोहित्या। लोहित्या का मतलब होता है रेड। इसको थोड़ा सा बीच में हलाता हूं, लोहित्या का मतलब होता है रेड। अच्छा, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रह्मपुत्र से। पहली चीज, वो इंडिया की सबसे वाइडेस्ट रिवर होती है, इंडिया की सबसे वाइडेस्ट रिवर होती है ऑब्वियसली। अच्छा, वर्ल्ड की सबसे वाइडेस्ट रिवर कौन सी होती है? वर्ल्ड की? नाइल जी, दैट इज अमेजोन। देखो दो ही रिवर है, एक है नाइल, एक है अमेजोन। ठीक है, नाइल सबसे लंबा है, अमेजोन सबसे चौड़ा है। अच्छा, वर्ल्ड की सबसे लंबी नाइल है ना? थोड़ा सा चीज बताता हूँ, वर्ल्ड की सबसे लंबी नाइल है, इंडिया की सबसे लंबी गंगा है। एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? क्योंकि वर्ल्ड के बाद एशिया, एशिया के बाद इंडिया आता है ना, तो एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? ऑप्शन चाहिए? ठीक, ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देते हैं। एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आए। पहला यांगशिकियांग, दूसरा हुआंगहो, तीसरा शंगपो, चौथा
मेकोंग, और जो बोलना नहीं चाहते उनके लिए 5। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर, ठीक है, सस्ते में कटना चाहते हो तो उनके लिए ये 2 हैं, और बाकी ये 4। और जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं या सेकंड बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता एच एन पी क्या होता है, तो एच एन पी का मतलब होता है हमको नहीं पता, और एच एन बी का मतलब होता है हम नहीं बताएंगे। बाकी 4 है, बताइए। यांग शिकियांग, वांगहो, शांगपो, मेकोंग, कौन सा है सबसे लंबा एशिया का? देखिए, वाइल्ड गेस कीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग गेस करोगे तो उसके बाद अगर सही गलत करोगे उसके बाद सही होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यांग शिकियांग कौन है? किसको किसको लग रहा है यांग शिकियांग है? बहुत ऊंचा भी हाथ नहीं उठाना होता है, होगा आपको, जस्ट ऐसे उठाओ, मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, 1 2 3, 3, ओके। अच्छा, वांग हो, 1 2 3 4 5 6, ओके। शंकपो, एक। तुम 2 बार में हाथ कैसे उठाते हो? इसमें भी उठा रहे हो, इसमें भी उठा रहे हो, ये कैसे होगा? मतलब कहीं पर भी एक लग जाए बस। कौन सा वाला तुम्हारा, यांग शिकियांग है शंकपो है भाई? कौन सा वाला बताओ? ऑप्शन 1, सेकंड, थर्ड नहीं है ना? बस ठीक है, तो शंकपो 4 5। अच्छा, मेकोंग 1 2, बढ़िया। बाकी तुम लोग जिन्होंने चारों में ही हाथ नहीं उठाया है, किसी में हाथ नहीं उठाया है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, इन दोनों में से बताओ। बाकी तो ये तो हो गया, ये चारों में से तुमने हाथ नहीं उठाया तो छोड़ दो। इन दोनों में से बताओ कि कौन सा है तुम लोगों का। चलो, हम यही मैक्सिमम लोगों का है, और अगर ये है, ठीक है, अगर तुम लोग ये 6 चूज किया है, बहुत ही खराब है। चलो, तो याद रखिएगा, सबसे लंबा कौन सा होता है? सबसे लंबा होता है मेकोंग। ठीक है, सबसे लंबा होता है मेकोंग। हाँ एकदम, 2 2 1 मेकोंग जी, एकदम मेकोंग, ओके। तो वाइडेस्ट रिवर, पहला चीज। दूसरी चीज, यहां पर वर्ल्ड की बिगेस्ट, वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड का मतलब जो रिवर में बनता है, ऐसा आइलैंड जो रिवर में बनता है। तो रिवराइन आइलैंड कौन सा होता है? दैट इज नोन एज माजुली। माजुली, ये आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट भी होती है, ऑब्वियसली आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट भी होती है माजुली। इवन यहां पर क्या होता है ना, इवन सबसे छोटा जो आइलैंड होता है, इनहेबिटेड, जो हैबिटेड आइलैंड होता है, सबसे छोटा रिवराइन, सबसे छोटा हैबिटेड आइलैंड। आइलैंड तो छोटा छोटा बहुत सारे हो सकते हैं, हैबिटेड आइलैंड तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो भी आसाम में ही होता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो रिवराइन आइलैंड होता है ना, वो भी होता है। इसे हम बोलते हैं पीकॉक आइलैंड। पीकॉक आइलैंड ये जो होता है, इसको बोलते हैं हम पीकॉक आइलैंड। अगर आप कभी आसाम गुवाहाटी गए हो तो वहां पर एक मंदिर का जरूर नाम आपने सुना होगा, दैट इज नोन एज उमानंदा। उमानंद मंदिर है। तो जो उमानंद मंदिर है वो इस पीकॉक आइलैंड में होता है। ठीक है, पहले जो पीकॉक आइलैंड था, तो पीकॉक आइलैंड तो ये तो ब्रिटिशर्स ने दिया था, लेकिन जो पहले का नाम था, इसका नाम मुझे बहुत कूल लगता था। ठीक है, दैट इज नोन एज भस्माचल। इसका पहले का नाम था भस्माचल। ठीक है, ओके। तो सबसे बिगेस्ट आइलैंड। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बिगेस्ट, इसकी सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो सबसे बिगेस्ट जो ट्रिब्यूटरी होती है, एनीवन, कोई आइडिया? सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है? ब्रह्मपुत्र है तो इसलिए पूछ रहा हूं। जी एकदम, दैट इज सुबनसिरी। बहुत बढ़िया। तो सबसे बिगेस्ट जो
होती है, सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी जो होती है दैट इज नोन एज सुबनसिरी। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के ऊपर या फिर नॉट ब्रह्मपुत्र टेक्निकली ऊपर, इंडिया का सबसे अभी तक का, अभी बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन अभी तक का, जब तक है अब ये पढ़ रहे हो, अभी तक का इंडिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, बट टेक्निकली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर नहीं है। इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो आसाम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसका नाम होता है, नाम क्या है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज का? धोला सादिया, है ना, धोला सादिया, या फिर डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के नाम पर है। वो कौन से रिवर के ऊपर है? कौन से रिवर के ऊपर है? एक बात बताओ तो, तुम लोग क्या पूरा ही अनजान रहते हो क्या? मान लेते हैं कि तुमने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, मान लेते हैं, लेकिन बाहर भी तो चीजें हैं ना। अच्छा, जब ये ब्रिज बन रहा था तब तक आप जिंदा थे? ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि 3-4 साल पहले, 5 साल पहले बना है। ठीक है, तो जो धोला सादिया ब्रिज होती है वो किस रिवर के ऊपर होती है? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सब, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, सब क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो धोला सादिया या डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज होती है, धोला सादिया डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज होती है, वो किसके ऊपर होती है? एक ने एकदम सही जवाब दिया है, दैट इज लोहित रिवर के ऊपर। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ो तो आपको दिखेगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक है, क्योंकि लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, लेकिन असली में किसके ऊपर होता है? वो लोहित के ऊपर होता है। ठीक है। हाँ भाई, मैंने कभी इस ब्रिज पे गया नहीं, मुझे आइडिया नहीं है सच में, इस ब्रिज पे मैं कभी गया ही नहीं, मुझे सिर्फ पता है कि लोहित के ऊपर बना है, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर कभी गया भी हूँ तो भाई मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली तो ट्रेन से आसाम इधर आना जाना करता था। अगर गया भी हूँ मुझे पता नहीं है, या फिर बस में जब आया हूँ, मैं बस में उठता हूँ, मेरी लाश गिर जाती है, 11 बजे फिर मैं एक बार फिर से जिंदा होता हूँ, खा के फिर से लाश, फिर से सुबह इधर आके जिंदा होता हूँ। बीच में क्या होता है मुझे कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए। वो लोग बोलते हैं सोना अच्छी बात नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे नींद बहुत आता है। और आप में से किसके पास ये टैलेंट है कि नहीं पता नहीं, मेरे पास ये टैलेंट है, और आप में से किसी के पास तो जरूर होगा, कि देखिएगा कोई कोई पर्सन होता है कि कभी भी सो सकता है, दिन के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वो तो छोड़ो, रात शाम के 7 बजे, 8 बजे, कभी भी सो सकता है। वो इंसान मैं होता हूँ। आप में से कोई है ऐसा टैलेंट वाला, कभी भी सो सकता है? कोई कोई होता है जिसको नींद ही नहीं आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वैसे। मैंने अपने जो स्टूडेंट्स में ये बहुत देखा है, मैंने स्टूडेंट्स में बहुत देखा है, मोस्टली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनमें ज्यादा देखा है मैंने, कि उनको सारा दिन सारा नींद नहीं आता है। ये ठीक बात तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि आपके बॉडी में नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मेरी तरह नहीं है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो आप लोगों को नींद की बहुत जरूरत होती है ऑब्वियसली। कोई ऐसा है जो नींद, स्लीप डिप्राइव्ड होता है, ज्यादा नींद नहीं होता? एनीवन? ज्यादा नींद नहीं होता मतलब 3-4 बजे तक जगा होता है? होता था, अभी तो है कोई? चलो, ये मत बोलो कि तुम लोग सब लोग भैंस की तरह सोते हो, ये मत बोलो। ठीक है, किसी ने हाथ नहीं उठाया मुझे, ये मत बोलो कि तुम लोग हमें 10 बजे सो जाते हो पूरा, ऐसा नहीं है, होता है। ठीक है, चलो, ओके। नेक्स्ट चीज जो आते हैं, अब बहुत ही छोटा छोटा पोर्शन है। ठीक है, और बहुत ही छोटा छोटा पोर्शन है। अरे यार, 42, 43, 42। ठीक है,
जो चीज हमने देखा है, जो चीज हमने देखा है वही चीज इतना सारा करके लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा पढ़ लेना आज लोग। अब ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र को थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से आपको ब्रह्मपुत्र थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर मेन रिवर है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना होता है। जो सुबनसिरी होती है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी जो आपको दिखेगी वो सुबनसिरी होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर सुबनसिरी कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, दिबांग दिबांग। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये सब मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, ये सब आप लोग देख देख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा। ये होता है मेन मैप। ठीक है, ये होता है मेन मैप आपका। अब देखिएगा यहाँ पर मेन मेन रिवर्स होती हैं, जैसे सुबनसिरी होता है, मानस होता है, संकोच होता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर चीज एक बोल दूं, अगर आपसे पूछा जाए सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है या ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी होती है, वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी होती है तीस्ता। ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी होती है तीस्ता। अब अगर बोला जाए कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे वेस्टर्न मोस्ट क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे वेस्टर्न मोस्ट होता है संकोश। ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट तीस्ता, इन नॉर्थ ईस्ट सबसे वेस्टर्न मोस्ट होता है संकोश। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है पेनिनसुलर रिवर्स। ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, तो पेनिनसुलर रिवर्स से आपको ज्यादा कुछ मतलब जो नाम है वो नाम तो याद रखने ही होते हैं, जस्ट एक करके डायरेक्ट टुक टुक करके लिखते जाओ और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें लोड नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज में बोल दूंगा, वो ट्रिब्यूटरीज को जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है गोदावरी। सबसे पहला आता है गोदावरी, तो गोदावरी से दो तीन चीज याद रखना। एक मिनट मैं बाहर ही लिख देता हूं जिससे आपको लोगों को लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहला आता है आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, तो गोदावरी सबसे याद रखिएगा, गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है, गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है इन साउथ इंडिया। गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन होता है अच्छा यहाँ पर जो साउथ इंडिया पोर्शन लिया गया है, यहाँ पर जो साउथ इंडिया जो हम नॉर्मल साउथ इंडिया जानते हैं उसकी बात नहीं कर रहा है। साउथ इंडिया यहाँ पर जो बात कर रहा है वो जो विंध्या सातपुरा है, बीच में जो विंध्या सातपुरा है, विंध्या सातपुरा के नीचे का वाला पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, विंध्या सातपुरा के नीचे वाला पोर्शन, उस साउथ इंडिया की बात कर रहा है वो। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया दैट इज गोदावरी। अच्छा, गोदावरी से दो तीन चीज याद रखी है कि गोदावरी को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा ये कहा जाता है, या फिर दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। ठीक है, तो गोदावरी से ये दो चीजें याद रखनी है, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा, ये गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। ओके, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि गोदावरी के किनारे कौन सा सिटी होती है, तो याद रखिएगा अगर कोई सिटी है जो महाराष्ट्र से ऑरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र में आती है, तो वो मैक्सिमम गोदावरी के किनारे होती है। ठीक है, महाराष्ट्र के पास जो अगर होगी तो वो गोदावरी से होगी। चलो नेक्स्ट आता है कृष्णा रिवर, बहुत ही फेमस कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है वो आपसे क्या क्या कृष्णा रिवर से याद रखना है, तो सबसे पहला जो होती है कृष्णा में एक डैम होता है या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है जिसका नाम होता है नागार्जुना सागर। ठीक है, नागार्जुना सागर, ये जो नागार्जुना सागर जो डैम होता है या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है नागार्जुना सागर, और ये जो नागार्जुना सागर डैम होता है ना, उस डैम के साइड में एक बहुत बड़ा जंगल होता है, बहुत बड़ा जंगल, दैट इज नागार्जुना सागर नेशनल पार्क। वहां पर नागार्जुना सागर नेशनल पार्क भी है, ये जब मैं नेशनल पार्क बताऊंगा तब बता दूंगा।
नागार्जुना सागर नेशनल पार्क भी है, या साइसलम नेशनल पार्क बोलते हैं, वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी होता है। ठीक, अभी जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, इसकी जो दो ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है, दो ट्रिब्यूटरी बहुत ही फेमस ट्रिब्यूटरीज है, दो ट्रिब्यूटरीज, एक का नाम होता है तुंगभद्रा, एक का नाम होता है तुंगभद्रा। तुंग का मतलब होता है टर्बुलेंट, भद्रा का मतलब होता है बहना, ठीक है, टर्बुलेंट रिवर तुंगभद्रा। इसके किनारे, इसके बैंक में कौन सा सिटी है? दैट इज नोन एज हम्पी, हम्पी। एंड एक और होता है, एक और होता है जिसका नाम होता है मूसी, जैसे मैंने अभी आप लोगों ने बताया भी, मूसी। मूसी के किनारे कौन सा होता है? हैदराबाद। मूसी के किनारे होता है हैदराबाद। और यहां पर ऐसे याद रखो, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम जो सिटीज हैं, मैक्सिमम आंध्र प्रदेश जो सिटीज होती है ना, आंध्र प्रदेश की जो सिटीज होती हैं वो कृष्णा रिवर के किनारे होती है। आपको सब याद, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे याद रखो, लेकिन हाँ कुछ तो आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। जैसे महाराष्ट्र की कौन सी सिटीज होती है, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर, वो गोदावरी के किनारे आती है। वैसे ही कृष्णा रिवर के किनारे आती है आंध्र प्रदेश की सिटीज। आंध्र प्रदेश की सिटीज मतलब गुंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा, ठीक है, ये सब जो चीजें ये सब जो सिटीज होती हैं, राजामुंद्री, ये सब होता है आपका आंध्र प्रदेश के किनारे, सॉरी कृष्णा रिवर के किनारे। नेक्स्ट आता है कावेरी। कावेरी, कावेरी से सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है आपको, जस्ट एक ही वर्ड। कावेरी को कहा जाता है द गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ। अच्छा, यहां पर एक चीज मेंशन कर दूं, आप अगर ख्याल कर रहे हो, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, कावेरी को कहा जाता है गंगा ऑफ द साउथ। दोनों तो सेम चीजें होंगी? नहीं, आप इसको ऐसे याद रखना, गोदावरी दक्षिण गंगा कहां पर बोला जाता है? गोदावरी कहां पर है? महाराष्ट्र के पास। महाराष्ट्र में हिंदी चलता है तो इसलिए उसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, ऐसे याद रखना। और कावेरी कहां होता है? कावेरी होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हिंदी नहीं चलता है, ठीक है, इल्ल, इल्ल मतलब ना होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु में हिंदी नहीं चलता है, वहां पर इंग्लिश चलता है, तो इसलिए गंगा ऑफ द साउथ होता है, बस ऐसे याद रखना, ओके। कावेरी। अब कुछ रिवर्स होती हैं जो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती हैं, थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि केरला, केरला का मेन रिवर कौन सा है? केरला की मेन रिवर कौन सी है? ठीक है, मेन रिवर कौन सी है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कावेरी है, बट कावेरी केरला की मेन रिवर नहीं होती। केरला का मेन रिवर होता है पेरियार, ठीक है, पेरियार रिवर केरला की मेन रिवर होती है। नेक्स्ट, तमिलनाडु की मेन रिवर कौन सी होती है? कहीं पे भी सर्च करो आपको मिलेगा मोस्टली कावेरी, बट कावेरी असली में नहीं होती, यहां पर होती है वाइगाई, ठीक है। तमिलनाडु की जो मेन रिवर होती है, जो मेन काम करती है उसका, वो होती है वाइगाई। अच्छा, नेक्स्ट एक रिवर होती है दैट इज नोन एज माहे, माहे रिवर। माहे रिवर क्या करती है? माहे रिवर क्रॉस्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो एक ही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। जैसे मान लो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है 23.5, है ना, उसको ऐसे काटती है, एक बार जाती है फिर से काटती है, ऐसे 2 बार काटती है। एक ही रिवर होती है दैट इज नोन एज माहे। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से कितने स्टेट से होके गुजरता है? किसी को पता है? 8, बहुत बढ़िया। बता सकते हो कौन सा स्टेट है? अच्छा, गुजरात से पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने स्टेट से होकर गुजरता है? 2। कौन से? अरे क्या बात है, फाड़ दिए हो, हाय हाय हाय, क्या बात है, फाड़ दिए हो जी। तो टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरता है, बहुत बढ़िया। अच्छा,
नेक्स्ट माही रिवर को छोड़कर नेक्स्ट होता है हमारा एक और रिवर होती है, दैट इज नोन एज लूनी। लूनी, तो ये लूनी जो होती है ये टोटल इंटरनल रिवर होती है। टोटल इंटरनल रिवर, टोटल इंटरनल रिवर का मतलब होता है कि इंडिया में ही स्टार्ट होती है, इंडिया में ही खत्म हो जाती है, वो बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी में नहीं जाती। नॉर्मली ये अरबियन सी की तरफ ही जाती है, बट रन ऑफ कच्छ में जाकर वो खत्म हो जाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज लूनी। और कोई रिवर का केस नहीं, और कोई रिवर का केस नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं छोटी 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 छोटी, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखो। देखो इंडिया में रिवर्स बहुत है। ठीक है, इंडिया में रिवर्स बहुत है, इंडिया में रिवर्स बहुत है। इंडिया को छोड़कर अगर आप देखा जाए बांग्लादेश, ठीक है, जो पहले इंडिया का ही था, इंडिया का पोता है, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश में रिवर्स बहुत है। इंडिया में और बांग्लादेश में रिवर्स जो होती हैं वो बहुत है, बट प्रॉब्लम यही है कि हमारे इंडिया में बांग्लादेश में जो रिवर्स होती हैं उनको ठीक तरह से यूज नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्स वाला केस है। अब रिवर्स को छोड़कर एक और जो वाटर बॉडी होती है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, दैट इज नोन एज लेक्स। तो ये जो रिवर वाला केस है, तो रिवर का ही सेकंड पोर्शन होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है लेक्स। अच्छा, एक और चीज यहां से मेंशन आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती से ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है। नर्मदा ताप्ती से एक ही क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट से जो जाती है, ठीक है, मतलब जो वेस्ट साइड जाती है। मैं आपको सस्ते में नहीं निपटाना चाहता, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन कहां कहां से आता है, जिससे आपका काम बचे, क्योंकि आप लोग घर में बहुत पढ़ते हो, बचपन से हमने बहुत बहुत पढ़ते हुए आए हो। ठीक है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल ऐसे तैर रहे हैं आप लोगों के, तो वो चीज डार्क सर्कल बहुत ज्यादा ना बढ़े, तो इसीलिए बोल रहा हूं। तो यहाँ पर जैसे याद रखिएगा नर्मदा एंड ताप्ती। अच्छा, ताप्ती में ये जो ताप्ती रिवर है, तो ताप्ती रिवर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप्ती के किनारे कौन सा होता है, कौन सा सिटी होता है। तो ताप्ती के किनारे बैंक में बहुत ही फेमस एक सिटी है, दैट इज नोन एज सूरत। ठीक है, तो ताप्ती के किनारे जो होती है वो होती है सूरत। एक बहुत ही फेमस सिटी होती है, दैट इज नोन एज अहमदाबाद। अहमदाबाद होती है साबरमती के किनारे। ठीक है, ताप्ती के किनारे नहीं होता। तो नर्मदा एंड ताप्ती, बस नर्मदा ताप्ती में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओरिजिन ओरिजिन है भाई, पढ़ लेना, ओरिजिन कभी नहीं आता है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इंपॉर्टेंट सिटीज एंड बैंक्स, ये वाला रट लीजिएगा। ठीक है, रट लीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर से बोल रहा हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा ही, आपको थोड़ा सा रटना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा रटना है। जमशेदपुर, सुवर्णरेखा, दिल्ली, यमुना, कानपुर, गंगा, सूरत, ताप्ती अभी बोला, फिरोजपुर, सतलज, इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है वो। ये पीडीएफ आपके पास है ना, आप लोगों के पास पीडीएफ है, सबके पास है? बढ़िया, खोल के देखा है, देखा है? बढ़िया, खोल के देखा है, बढ़िया। पहला चैप्टर क्या है? देखा है? देखा है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, यहां पर एक चीज बताओ, बद्रीनाथ जो होती ना, बद्रीनाथ आपने नाम सुना होगा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस डेटी को ऑफर किया गया है, मतलब कौन से डेटी का बद्रीनाथ होता है? बद्रीनाथ कौन से डेटी का होता है, बता सकते कोई? बद्रीनाथ कौन से डेटी का होता है? चलो, ज्यादा टाइम नहीं, विष्णु, भगवान विष्णु का होता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर जो लेख है, कहाँ से मेरा ही आवाज मुझे सुनाई क्यों दे रहा है? चलो, तो जो लेख है, लेख से आते हैं, तो सबसे पहला होता है चिल्का। ठीक है, छोटा छोटा जस्ट मार्क करके लिख लो, जस्ट मार्क करके लिख लो। फर्स्ट होता है चिल्का, तो चिल्का में लिख लीजिए, चिल्का इज द बिगेस्ट, चिल्का इज द बिगेस्ट, चिल्का इज द बिगेस्ट लगून। ठीक है, चिल्का इज द बिगेस्ट लगून। लगून का मतलब होता है ऐसा रिवर
ठीक है, चिल्का मतलब सॉरी रिवर बोल रहा हूँ, ऐसा लेक जहां पर फ्रेश वाटर भी है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा फ्रेश वाटर भी है, एंड जो ओशियन का, ये सी का जो सॉल्ट वाटर है वो वहां पर आके लेक बनाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये इंडिया है, इंडिया का ये वाला पोर्शन है ना, तो अगर आप इंडिया को यहाँ पर जूम करो, आपको जूम करो तो आपको दिखेगा कि ऐसे ऐसे फ्रैक्चर्ड है, ऐसे फ्रैक्चर्ड है, ठीक है, ऐसे फ्रैक्चर्ड है। तो यहां पर जब पानी जमा हो जाता है तब वहां पर एक लेक बनता है, दैट इज नोन एज लगून। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है लोकटाक, ये फेमस है लोकटाक। लोकटाक लेक क्या होता है? लोकटाक लेक यहां पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको दिखेगा, इन वर्ल्ड का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जहां पर नेशनल पार्क तैर रहा है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटाक लेक के ऊपर होता है। उस नेशनल पार्क का नाम होता है केबुल लमजाओ, मणिपुर में होता है केबुल लमजाओ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको दिखेगा। लोनार लेक, लोनार लेक होता है मीटियोराइट लेक, मतलब मीटियोर टूटने के बाद जो लेक बनी हुई है, मीटियोर गिरने के बाद, मीटियोर गिरी थी और वहां पर लेक बना था, तो दैट इज नोन एज लोनार लेक। नेक्स्ट होता है आपका सांभर, ये जो लेक होता है सांभर, तो सांभर से याद रखिएगा, सांभर इज द बिगेस्ट, मैं सिर्फ बी लिख रहा हूं, बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, हमारे इंडिया का सबसे बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक होता है सांभर। ठीक है, नेक्स्ट होता है भेम्बनाथ, भेम्बनाथ, ठीक है, भेम्बनाथ इज द लॉन्गेस्ट लेक, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, भेम्बनाथ होता है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट। अगर आपने कभी वार मूवी देखा होगा या बागी मूवी देखा होगा, तो वहां पर देखिएगा जब टाइगर श्रॉफ आता है तो पीछे एक केरला में एक लंबा सा कैनाल जैसा दिखता है, केरला में एक लंबा सा कैनाल जैसा दिखता है, वो असली में कैनाल नहीं है, वो लेक है, दैट इज भेम्बनाथ। और उलर जो होती है, उलर मैंने ऑब्वियसली आपको बता के रखा है, उलर जो होती है, उलर होती है बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, बिगेस्ट फ्रेश वाटर, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अच्छा, यहां पर एक और चीज मेंशन कर दूं, पुलिकट, ये जो पुलिकट लेक है, तो पुलिकट में याद रखिएगा, यहाँ पर एक माइग्रेटरी बर्ड होती है जिसका नाम होता है फ्लैमिंगो। पुलिकट लेक जो होती है वो फ्लैमिंगो बर्ड के लिए फेमस होती है बहुत, एक पैर पे खड़ा होता है, ऐसे चोंच होता है ना, कभी देखा होगा, हाँ, जो फ्लैमिंगो बर्ड होती है तो वो होती है पुलिकट लेक। ठीक है, अच्छा, पैंगोंग लेक, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पैंगोंग लेक जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर में वैसे नहीं है, ये लद्दाख में है। ठीक है, पैंगोंग लेक लद्दाख में है। अगर आपने थ्री इडियट्स देखा होगा, ऑब्वियसली थ्री इडियट्स देखा होगा, तो थ्री इडियट्स के लास्ट सीन में वो आमिर खान को लेने जाते हैं, ठीक है, फुंगसुक वांगडू को लेने जाते हैं, और फुंगसुक वांगडू वहां पर पतंग उड़ा रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है, वो जो ड्रोन उड़ा रहा है साइड में देखिएगा बहुत सुंदर एक लेक होता है, उसका नाम होता है पैंगोंग, वो होता है पैंगोंग लेक। ठीक है, सबसे हायर ऑल्टीट्यूड में बहुत सुंदर एक लेक है। ठीक है, तो ये होता है आपका लेक का सिस्टम, लेक का सिस्टम इतना ही जस्ट आपको याद रखना है, लेक का सिस्टम। नेक्स्ट जो मंडे होगा, मंडे में आपका जो जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का जो लास्ट पोर्शन है वो मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, खत्म तो करने से हम तो 2 दिन में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ज्यादा जानो, क्योंकि टाइम अभी है, तो इसीलिए अच्छे से जानो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको खींच रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, जिससे आपका एपीएसएसबी में कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग दे सको, नहीं तो 2 दिन में ही उड़ा देता, उसमें कोई इश्यू नहीं था। ठीक है, आपका ये वाला खत्म होगा, मीन्स आपका जो मंडे होगा, तो मंडे में आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगा, और ट्यूसडे से आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होगा या नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आप लोगों का एक कैसे काम करता हूँ, आर्ट्स साइंस, आर्ट्स साइंस, आर्ट्स साइंस, ऐसे करके चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे, तो मंडे को बता दूंगा, छोड़ो